अस्सलाम वालेकुम। एम वालेकुम ऑडिबल? अस्सलाम। जी सर। जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही। प्रीवियस वालेकुम काम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, प्रीवियस काम में कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। चलें जी, आज बल्कि वो रिवाइज भी हो जाएगा। हम रेस्ट एपीआई पे बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करें। जी सर। चलें जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास जो है ना, एक जेंगो की एप्लीकेशन होती है, ऐसे ही है, जिसको हम जेंगो सर्वर भी बोलते हैं। जेंगो सर्वर। ओके। अच्छा जी। ये हमारे पास लेट्स सपोज जेंगो की एक एप्लीकेशन है। अब इस जेंगो सर्वर की लेट्स सपोज ये एप्लीकेशन करती क्या है, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है, लेट्स सपोज। ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये जो है एप्लीकेशन है, जो अभी तक आप बनाते भी आए हैं, ऐसे ही है। हम ये एप्लीकेशन बनाते हैं अभी जल्दी से, हमें सारा पैटर्न तो पता है। ठीक हो गया। उसके लिए मैं क्या किया, मैंने डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, पाइचार्म ओपन किया। जब आप पाइचार्म ओपन करोगे तो यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। और डेस्कटॉप पे हमारे पास एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट, ट्रस्ट प्रोजेक्ट, और हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मेन डॉट पी वाई हमें नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया इस पर और इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, तो हम एक इन्वायरमेंट भी बना लेते हैं। सेटिंग्स में गए, कि नीचे हम प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट में आए, पाइथन इंटरप्रेटर पे आए, ऐड इंटरप्रेटर किया, कोंडा इन्वायरमेंट, क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट पे क्लिक किया, और ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से ही मैं 3.10 वर्जन के साथ एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारी पाइथन एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये क्रिएट होता है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट समटाइम्स ये टाइम लेता है, समटाइम्स फौरन हो जाता है, डिपेंड्स कि इंटरनेट की स्पीड कैसी आ रही है। अच्छा, जब तक ये इन्वायरमेंट बनता है, हम वापस आते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये हमारे पास एप्लीकेशन है। अभी तक का सिनेरियो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र है। ठीक हो गया। और इस यूज़र ने के पास अपना एक लैपटॉप है। लैपटॉप पे बैठ के ये यूज़र जो है वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टू दिस सर्वर, ऐसे ही है। ये रिक्वेस्ट वो कहाँ से सेंड करता है? दिस यूजर इज यूजिंग ब्राउजर। ये ब्राउजर यूज कर रहा है। ये ब्राउजर के थ्रू हमें रिक्वेस्ट करता है, जिस तरह आप क्रोम ब्राउजर ब्राउजर यूज करते हो या फायरफॉक्स यूज करते हो, उसके थ्रू ये हमें क्या सेंड कर रहा है? सर्वर को रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स में सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करता है। यहां से आई रिक्वेस्ट, और यहां से आया हमारे पास रिस्पॉन्स।
अच्छा, अब जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आया है दैट इज योर प्योर HTML, ऐसे ही है। यस सर। HTML का पेज या आप भेजते हो ना, पूरा HTML का जो फॉर्मेट होता है, जो आपकी H1 हेडिंग्स हैं या कोई जो भी HTML का सारा डाटा है वो ब्राउजर पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाता है। अभी तक हम ये काम कर रहे हैं और यही एप्लीकेशन अभी मैं आपके सामने दोबारा से बनाने लगा हूँ। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास अ, जो है एक मोबाइल डेवलपर आता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मोबाइल डेवलपर आता है और वो मोबाइल डेवलपर जो है वो लेट्स सपोज रिएक्ट रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन बनाता है। रिएक्ट नेटिव इज अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस और इसके लिए वो लैंग्वेज यूज करता है जावास्क्रिप्ट। वो कहता है अच्छा यार, ये जो आप यहाँ से स्टूडेंट जो बैठता है ना वो अपने लैपटॉप पे और वो ब्राउजर में रिक्वेस्ट भेजता है, सॉरी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स में आप HTML उसको सेंड कर देते हो, ब्राउजर उसको दिखा देता है। अब इसी स्टूडेंट के लिए हम मोबाइल ऐप भी बनाना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि मोबाइल ऐप की लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट। नाउ दिस मोबाइल ऐप वांट्स टू कम्युनिकेट विद आवर जेंगो सर्वर। ठीक हो गया। अब जेंगो सर्वर को जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा और जेंगो सर्वर इसको क्या रिस्पॉन्स में देगा, अगर इसी फॉर्मेट पे रहते हैं तो वो हमें HTML का रिस्पॉन्स देगा, जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए समझना मुश्किल, जावास्क्रिप्ट के लिए समझना उसको मुश्किल है। तो फिर हमने कहा था कि हमें कोई ऐसा कॉमन फॉर्मेट चाहिए रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स का, ये रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। रिस्पॉन्स में हमारे पास कोई ऐसा कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए कि वो फॉर्मेट जो है मोबाइल डेवलपर यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड भी समझ सके और वो वाला फॉर्मेट जो है हमारा जेंगो सर्वर भी समझ जो सके। है वो उसको समझ सके। इसी तरह रिक्वेस्ट भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। रिक्वेस्ट भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि रिक्वेस्ट की जो लैंग्वेज है वो हमने कहा था स्टैंडर्ड क्या होगी? HTTP। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी, जबकि कॉमन रिस्पॉन्स फॉर्मेट होगा हमारे पास जेसन। ठीक हो गया। वैसे तो XML भी है लेकिन वो पुराना फॉर्मेट हो चुका है, अब लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि जेसन ज्यादा लाइट वेट और फास्ट है। ठीक हो गया। और जेसन जो है ये बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पर खड़ा है? ये रेस्ट की टेक्नोलॉजी पे पड़ा है, प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे बात कर चुके हैं। ठीक हो गया। सिनेरियो समझ आया कि क्या सिनेरियो है? अभी तक हम कहां पर खड़े हैं? अभी तक हम खड़े हैं कुछ इस वाले फॉर्मेट पे, ये वाले फॉर्मेट पे। अब जो हमने सीखना है वो ये वाला फॉर्मेट सीखना है कि ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ब्राउजर के लिए तो एप्लीकेबल है, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ब्राउजर पे तो बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन HTML रिस्पॉन्स अगर हम इस मोबाइल ऐप को सेंड करेंगे ना तो मोबाइल ऐप इज नॉट एबल टू शो दैट HTML रिस्पॉन्स। हाँ, मोबाइल ऐप में ब्राउजर की ऐप एक सेपरेट से होती है, अगर आप वो ब्राउजर में खोलोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जिस तरह आपकी मोबाइल ऐप्स हैं डिफरेंट जो आप यूज करते हो, जिस तरह फेसबुक की मोबाइल ऐप है, इसी तरह आपके पास यूट्यूब की मोबाइल ऐप है। यूट्यूब आप ब्राउजर पे भी देख सकते हो मोबाइल में, लेकिन अगर उसकी स्पेसिफिक मोबाइल ऐप बनानी है आपने तो वो HTML रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो फिर कौन सा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगी? वो ये कॉमन रिस्पॉन्स बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेसन। J स्टैंड फॉर जावा, S स्टैंड फॉर स्क्रिप्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड फॉर नोटेशन। और ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है, होता नहीं है, दिखता है जैसे आपकी पाइथन की डिक्शनरी है। गॉट माय पॉइंट? सर। तो
अभी मैं आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन डेवलप करूंगा जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। फिर साथ ही हम मूव कर जाएंगे रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ, जहां पे हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स में हमें जो कॉमन फॉर्मेट चाहिए, रिस्पॉन्स में हमेशा हमने क्या भेजना है, जेसन भेजना है। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं जी, इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है जी। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो गया। टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, स्टूडेंट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट एक्टिव है। यहाँ पर हम एक ऐप बना लेते हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जेंगो, बल्कि पहले हमें जेंगो जेंको इंस्टॉल इंस्टॉल, करना होगा। जी, पिप इंस्टॉल जेंगो एंटर करेंगे तो जेंगो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, इसको क्लियर करता हूं मैं। क्लियर कर दिया टर्मिनल। अब हम जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट प्रोज के नाम से। ठीक है, और स्पेस लगा के मैंने डॉट दे दिया ताकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो है ये प्रोजेक्ट बन जाए। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक हो गया। एक ऐप भी बना लेते हैं। तो ऐप बनाने का तरीका क्या होता है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और सर, उस ऐप, जी जी, अगर डॉट लगा के ना भी लिखें तो प्रोग्राम में कोई मतलब मसला तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, उसमें पता क्या होगा, उसमें ये अलहदा से एक प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर फिर ये प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। दो डायरेक्टरीज आ जाएंगी इधर अंदर आपके पास सेम नाम से। सही। तो फिर वो आपको ये है कि सीडी करके उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा अपनी पाइथन manage.py को चलाने के लिए। अभी manage.py कहाँ पे बनी है, करंट डायरेक्टरी में बन गई है। ठीक सही। है। अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से दो फोल्डर बनेंगे। एक मेन फोल्डर होगा, उसका उसको खोलोगे तो उसके अंदर फिर स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर स्टूडेंट सेटिंग्स वगैरह की सारी फाइल्स होंगी। सही। ठीक हो गया। स्टार्ट ऐप, और उसको हम नाम दे देते हैं जी होम के नाम से। ले जी, होम के नाम से हमारी ऐप भी बन गई। जब हम ऐप बनाते हैं तो फौरन दो काम करते हैं। एक तो हम settings.py में जाते हैं और अपनी इंस्टॉल्ड ऐप्स को बताते हैं कि जी हमने होम नाम से एक ऐप बना दी है। ठीक हो गया। दूसरा, हम यूआरएल्स में जाते हैं और हम बताते हैं कि जी हमारे होम के यूआरएल्स को आप इंक्लूड कर लें। पाथ और एम्प्टी ब्रैकेट के साथ इंक्लूड का हम फंक्शन यूज करते हैं, इंक्लूड, और यहां पर हम लिख देते हैं home.urls। और इंक्लूड हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जेंगो के यूआरएल्स में ही ये मॉड्यूल होता है और उसका नाम है इंक्लूड। ठीक हो गया जी। सेव किया, और ये हमने इसको क्लोज कर देते हैं। अब होम ऐप में आते हैं, बल्कि इसका यूआरएल्स कॉपी कर लूं मैं। ठीक है, वो हम एक होम में यूआरएल्स की फाइल बनाते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूँ जी पाइथन फाइल, और उसका नाम रख रहे हैं हम URLs। ठीक हो गया। यहाँ पे ये होम के यूआरएल्स हो गए। मुझे एडमिन नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ। इंक्लूड भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। और हमें फिलहाल में इधर भी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भी मैंने रिमूव कर दिया। एम्प्टी डिक्शनरी है मेरे पास। ठीक हो गया। उसके बाद मैं व्यूज में आता हूँ और यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं DEF। उसको नाम दे देते हैं होम का, लेट्स सपोज। ये एज एन आर्गुमेंट रिक्वेस्ट लेता है, और यहाँ पर हम अपनी रेंडर कर देंगे रिटर्न रेंडर, एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा हमारी टेम्पलेट का नाम, जिसको हम रख लेते हैं जी index.html।
HTML। ओके। और इस होम फंक्शन को हम अपने यूआरएल्स में बता देते हैं जी, पाथ, और पाथ में हम इसको एम्प्टी रखते हैं फिलहाल, क्योंकि मेन आईपी पे हमें ये चलाना है। और यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पाथ। और उसके लिए हमें होम का फंक्शन इधर लाना पड़ेगा। तो हम फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट होम, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि जी व्यूज, व्यूज को इंपोर्ट करना होगा। एक मिनट, आप डायरेक्ट भी वैसे होम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रीवियस अप्रोच पे ही चलते हैं। यहाँ पे फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, और यहाँ पर व्यूज डॉट होम का फंक्शन जो है वो रेंडर कर दो। ठीक हो गया, सेटअप हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट काम क्या रहता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं है हमारे पास। तो हम अपने मेन इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में ऊपर आते हैं, राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, टेम्पलेट्स। ठीक हो गया। टेम्पलेट्स में हम बना लेते हैं अपनी एक HTML फाइल, और उसको नाम दे देते हैं हम इंडेक्स। और ये फाइल क्रिएट हो गई। ये हमारा होम पेज हो गया। ये मैंने इसको टाइटल दे दिया होम, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1 करके, होम पेज। ठीक हो गया। अब ये मुझे अपनी प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स के बारे में सेटिंग्स में भी गाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं OS, इंपोर्ट OS मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाते हैं, टेम्पलेट अंडरस्कोर dir इक्वल टू OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और बेस dir को ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, टेम्पलेट्स डायरेक्टरी के साथ। और इस टेम्पलेट dir को हम नीचे डिफाइन कर देते हैं हमारी टेम्पलेट्स में, यहाँ पर। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और हमने बता दिया अपने जेंगो सर्वर को कि हमारे पास टेम्पलेट्स भी हैं। अब अगर हम सर्वर रन करें, पाइथन manage.py रन सर्वर, तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा। अब हम इस यूआरएल को चलाकर देखते हैं जी। यहाँ पर ही क्या है जी, http://127.0 पोर्ट 8000। ठीक हो गया। तो ये हमारा होम पेज आ गया। अब ये जब मैंने ब्राउजर से ये यूआरएल पास किया है, रिक्वेस्ट भेजी है, तो रिस्पॉन्स में मुझे HTML मिली है, जो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि ये वाला सिनेरियो है HTML। क्योंकि ये फंक्शन जो है हमने जो लिखा है यहाँ पर व्यूज में, ये रेंडर फंक्शन इंटरनली क्या करता है, रिस्पॉन्स में इस HTML को भेज देता है। ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई है। यस सर। अच्छा। कोई इशू यहां तक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मसला यह है कि हमें रिस्पॉन्स में HTML को नहीं भेजना, हमें किसको भेजना है, जेसन को। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक छोटा सा काम हम और कर लेते हैं अपनी ऐप के अंदर। वो ये करते हैं कि यहां पर हम कुछ डाटा भी पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट डाटा, मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं। ठीक है। क्या कर रहा हूं, डिक्शनरी बना रहा हूं। स्टूडेंट डाटा में हम फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर, ये हमारे पास रोल नंबर है जी। फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर है जी 1 2 3 4 5। स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का
बल्कि यहाँ पर स्टूडेंट लिखने के बजाय हम लिख देते हैं नेम। नेम है जी, लेट्स सपोज उसका अली अहमद। ठीक हो गया जी। और एक चीज़ और, उसकी उसका कांटेक्ट जो है ना, उसका फ़ोन नंबर जो है वो भी हम लिख लेते हैं। वो है जी, लेट्स सपोज 031245 7। ये उसका कांटेक्ट नंबर है जी। अच्छा, अब इस डाटा को हम पास कैसे करते हैं? यहाँ पर टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट में हम पास कर देते हैं जी अपना स्टूडेंट डाटा। तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट डाटा कहाँ पर पास हो गया? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसको शो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक बी आर का टैग यूज करता हूँ, ब्रेक रो। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं अपना स्टूडेंट डाटा पास करने की कोशिश करता हूँ। हम एक यूएल ले लेते हैं। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ये, और इसके अंदर एल आई होता है, लिस्ट आइटम्स। और सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्या हमने भेजा है किस नाम से कॉन्टेक्स्ट? स्टूडेंट डाटा के नाम से, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट डाटा डॉट रोल अंडरस्कोर क्या था जी? नंबर। देखते हैं जी हमारा डाटा ये शो हुआ है या नहीं हुआ हमारे पेज पे। हम वापस आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो एल आई तो आ गई है लेकिन डाटा नहीं आया है। कोई बताएगा क्यों नहीं आया जी? हमने कुछ स्पेलिंग में गलत की है? रोल नंबर, हम्म। सिर्फ रोल नंबर है। अच्छा, खाली रोल नंबर लिखना है? चेक कर लेते हैं खाली रोल नंबर से आता है या नहीं आता। वापिस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी जी, ये हमारा क्या आ गया? रोल नंबर आ गया। इसको हम हेडिंग भी दे देते हैं यहाँ पे, रोल नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नेम भी कर लेते हैं और फोन भी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी नेम, और यहाँ पे आ जाएगा फोन नंबर। यहाँ पे हम कर देते हैं, पीछे से फोन पास कर रहे हैं, और इधर हम पास कर रहे हैं नेम। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखें जी, रोल नंबर भी आ गया मेरे पास, नेम भी आ गया, फोन नंबर भी आ गया। और ये सारे का सारा डाटा ब्राउजर में आ रहा है। ठीक हो गया। हम रिस्पॉन्स कौन सी फॉर्मेट में भेज रहे हैं? HTML फॉर्मेट में भेज रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि हमने जो रिस्पॉन्स है वो HTML फॉर्मेट में नहीं भेजना, बल्कि किस में भेजना है? जेसन फॉर्मेट में भेज। ठीक हो गया। तो जब हम अपना फॉर्म जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं ना, रिस्पॉन्स जब हम जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं, तो इस सारी चीज को, इस सारे मैकेनिज्म को, जब हम कॉमन लैंग्वेज HTTP यूज कर रहे हैं और कॉमन फॉर्मेट जेसन यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि ये हम क्या बना रहे हैं? एपीआई बना रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना रहे हैं। अब जब आप एपीआई एक्सपोज करते हो ना, तो चाहे आपकी मोबाइल जावास्क्रिप्ट की ऐप हो, चाहे आपकी जावा की ऐप हो, चाहे आपके पास किसी और लैंग्वेज कॉटलिन में बनी हो ऐप, चाहे डॉट नेट में बनी हो, चाहे किसी और लैंग्वेज लेट्स सपोज C++ में बनी हो, वो दोनों की दोनों, ये सारी की सारी लैंग्वेज हमारी जेंगो सर्वर के साथ क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक हो गया। ओके अब सर। हम क्या करते हैं, व्यूज में आते हैं, और हम अपनी एक एपीआई बनाकर देखते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स सपोज स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक फंक्शन बना लिया है, और इस साथ कह दिए ये स्टूडेंट इन्फो एपीआई है। ठीक हो गया।
क्या है ये स्टूडेंट इन्फो एपीआई। डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, एक रिक्वेस्ट लेगी। ठीक हो गया। सेम डाटा जो है वो मैंने यहां पर पेस्ट की। सेम डाटा क्या किया यहां पर पेस्ट किया। ओके। लेकिन यहां पर अब मैं रिटर्न रेंडर वाला फंक्शन यूज नहीं करूंगा। अब यहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, इसको भी करने से पहले ये जो मैंने लिखी है स्टूडेंट डाटा, ये मुझे कोई बताएगा ये इसकी डाटा टाइप क्या है स्टूडेंट डाटा की? डिक्शनरी है। ये पाइथन डिक्शनरी है। लेकिन हमें रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में भेजना है? जेसन फॉर्मेट में। तो याद रखिएगा, पाइथन के अंदर ना एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है जेसन। उस मॉड्यूल का नाम क्या है? जेसन। ये जेसन हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है। उस मेथड का नाम है डंप्स। ठीक हो गया। ये डंप्स मेथड क्या करता है? ये कहता है जी मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट दो पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी, ये तो मुझे एज एन क्या दो, इनपुट या आर्ग्यूमेंट। मैं रिस्पॉन्स में रिटर्न करूंगा आपको जेसन। ठीक हो गया। रिटर्न में क्या ये हमें दे देगा? जेसन में कन्वर्ट कर देगा। इस पाइथन डिक्शनरी की कन्वर्जन कर देगा किसमें? जेसन में। तो हम यूजुअली पाइथन में इसको कैसे यूज करते हैं? हम लिखते हैं जी इंपोर्ट, इंपोर्ट जेसन। और फिर इस जेसन की मदद से हम इसका एक मेथड कॉल करते हैं, उसका नाम क्या है? डंप्स। और इस डंप्स मेथड को हम यहां पर पाइथन की डिक्शनरी प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाली। और ये रिस्पॉन्स में हमें क्या दे देता है? जेसन डाटा दे देता है। ठीक हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। तो देखिएगा जरा, यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, इस पाइथन डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? जेसन में। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं यहां पर पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल, उसका नाम क्या है जी? जेसन। ठीक है, ये ऊपर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे आऊंगा और जेसन मॉड्यूल को कॉल करूंगा डॉट, देखिए उसके ऊपर एक मेथड है, उसका नाम क्या है? डंप्स। और इसको मैं अपनी डिक्शनरी दे दूंगा, वो क्या है जी? स्टूडेंट डाटा। ये रिस्पॉन्स में मुझे इसको बदल के दे देगा किसमें? जेसन डाटा में। तो मैं इसको जेसन अंडरस्कोर डाटा के वेरिएबल में रखवा लेता हूं। ये मेरे पास जेसन डाटा आ चुका है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी सर। अब यस सर। हमारे पास एक मेथड होता है जेंगो में, उस मेथड का नाम है, जेंगो के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, क्योंकि अब हमने जेसन रिस्पॉन्स जो है वो क्या करना है? रिटर्न करना है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP डॉट, बल्कि HTTP में ही इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है HTTP रिस्पॉन्स। हम यहां पर रिटर्न करेंगे जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है HTTP रिस्पॉन्स, और इसको क्या दे देंगे? जेसन डाटा दे देंगे। ठीक हो गया। इसको क्या प्रोवाइड कर देंगे? जेसन डाटा। और साथ हम इसको बताएंगे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या होगी? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। कि हम जो डाटा रिटर्न करने लगे हैं वो कौन सा फॉर्मेट का डाटा है? वो जेसन फॉर्मेट का डाटा है। ओके। जी सर। अब ये मैंने एपीआई का फंक्शन बना लिया है।
जो कि क्या रिटर्न करता है? अब वो HTML रिटर्न नहीं कर रहा जिस तरह होम फंक्शन कर रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो जेसन रिटर्न कर रहा है। और एपीआई की पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि वो क्या, कौन सा डाटा रिटर्न हो, जेसन डाटा रिटर्न हो। और जेसन फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कोई भी एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में बनी हो वो उसको यूटिलाइज कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसका बनाया तो इसका एंड पॉइंट तो अभी मैंने नहीं बनाया, एंड पॉइंट हमें यहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखें मैं एंड पॉइंट कैसे बना रहा हूं। पाथ, अब मुझे इसको होम पेज पे नहीं चलाना बल्कि मैं इसका एक एंड पॉइंट बना दूंगा। लेट्स सपोज मैं उसको क्या देता हूं, गेट स्टूडेंट डैश इन्फो, ठीक हो गया, डैश एपीआई स्लैश। और मैं कह रहा हूं कि जी व्यूज में से कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये अभी हमने बनाया स्टूडेंट इन्फो, एपीआई वाला फंक्शन जो है वो यूज करना है। इज दैट क्लियर? ये एंड पॉइंट है हमारे पास, गेट स्टूडेंट। अब जब मैं मोबाइल ऐप वाले को बताऊंगा ना, मैं उसको कहूंगा कि यार ये एंड पॉइंट आप हिट करोगे ना, गेट स्टूडेंट इन्फो एपीआई वाला पाथ, तो आपको स्टूडेंट का डाटा मिल जाएगा। दिखाऊं कैसे? इधर देखिएगा, ये मैंने इसको सेव कर लिया है एंड पॉइंट। अब हम ब्राउजर पे ही इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरा होम पेज है, ठीक हो गया। मैं यहीं पे आता हूं, HTTP कॉलन, हमारा मेन IP 127, सॉरी कॉलन डबल स्लैश 1278000, और स्लैश के बाद देखे मैं यहां पर अपना एंड पॉइंट पेस्ट कर रहा हूं, गेट स्टूडेंट इन्फो एपीआई। मैंने एंटर किया तो देखें आपको ये ऊपर क्या आ गया ब्राउजर के लिखा हुआ, जेसन। जेसन है। इसको रॉ फॉर्म में भी देख सकते हो, तो ये कैसा दिख रहा है, पाइथन डिक्शनरी नहीं है ये। यस सर। जी सर। मैंने आपसे कहा था कि जेसन दिखती पाइथन डिक्शनरी की तरह ही है, लेकिन वो पाइथन डिक्शनरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हमारे पास देखें जेसन में रिस्पॉन्स आ गया। ये उन्होंने ब्राउजर ने ही हमें ऑप्शन दी हुई है, जेसन पे क्लिक किया तो ये जरा खूबसूरत वे में आ गया। ठीक है, यही डाटा हम पास कर रहे थे ना, रोल नंबर, यस सर। नेम एंड फोन। और हेडर्स में क्या है, हेडर्स में वो जो हमने कंटेंट टाइप भेजी थी, देखें जरा कंटेंट टाइप क्या है, नजर आ रहा है? मैं थोड़ा यस सा, सर, एप्लीकेशन जी, जेसन। एप्लीकेशन जेसन, गॉट माय पॉइंट। ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा, जब इस इस एंड पॉइंट पे मोबाइल एप्लीकेशन वाला हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमारा सर्वर उसको जेसन रिटर्न करेगा। और इस जेसन के डाटा को वो अपनी लैंग्वेज में फिर किसी भी मोबाइल ऐप वाला जो है वो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हुए इस डाटा को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ओके, यस सर। तो ये हमने क्या बना दिया, एक जेसन एंड पॉइंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे नहीं सर ये तो जेसन नहीं, ये तो पाइथन डिक्शनरी है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको जेसन जेसन को कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये देखे मैंने कमेंट कर दिया जेसन डाटा, और डायरेक्ट मैं पाइथन डिक्शनरी इधर पास कर देता हूं। ठीक हो गया, समझे मैंने क्या किया है? मैंने जेसन में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि क्या पास कर दिया, डिक्शनरी डायरेक्ट पाइथन पाइथन डिक्शनरी। डिक्शनरी। अब मैं अपनी रिक्वेस्ट इधर से दोबारा फॉरवर्ड करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो वो क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर, जेसन पार्स अनएक्सपेक्टेड करेक्टर एट लाइन 1। वो कह रहा है कि ये क्या भेज रहा है, मुझे तो जेसन पार्स करें आप, जेसन सेंड करें। समझ रहे हैं? यस सर। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेसन फॉर्मेट इंटरनली और पाइथन डिक्शनरी। तो लिहाजा हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, पहले जेसन में। और जेसन डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेसन डॉट डम्प। ओके, यस सर। और फिर हम जेसन डाटा इधर पास कर देते हैं। ओके, यस सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। हाँ सर। लेकिन सर यूआरएल में जाएंगे, एक सेकंड आप। जी जी। सर ये जो आपने एंड पॉइंट दिया है, गेट हम्म, स्टूडेंट इन्फो एपीआई, सर इससे पहले स्लैश लगाएं या ना लगाएं फर्क तो नहीं पड़ता ना, जैसे आपने ये पिछले यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर? नहीं सर, शुरू में गेट से पीछे। इधर नहीं, इधर यस सर। लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लास्ट पे आप लगाएं तो बेहतर है। सही।
क्यों बेहतर है वो मैं बताऊंगा। जेंगो का एक इंटरनल मैकेनिज्म है। अभी तो मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, अभी हमने थोड़ी देर तक उसको डिस्कस करना है। तो जब हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती है ना, तो वो फिर जेंगो की ये कंपल्शन है कि जी आप ट्रेलिंग स्लैश लगाएं। सही। सर आपने बाकियों में लगाया था शुरू में, मतलब। इस जगह पे यस नहीं सर। नहीं, वो मैंने टेम्पलेट के अंदर लगाया होगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जब मैंने लिंक डिफाइन किया था ना, एच आर ई एफ के अंदर लगाया होगा। सही। यहाँ पर जब ए टैग के अंदर मैं दे रहा था ना, एच एच आर ई एफ, यस इस सर। तरह से करके, एच आर ई एफ, तो यहाँ पर फिर शायद मैंने लगाया होगा। फॉर यस सर, याद आ एग्जाम्पल गया। लॉगिन स्लैश, इस तरह करके लगाया होगा। तो सर वो नमाज टाइम हो थोड़ा नमाज रहा का है। टाइम हो रहा है। हाँ जी, नमाज पढ़ लेते हैं, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट बस रुकिएगा। उसमें क्या है कि ये, चले नमाज के बाद हम देखते हैं। ठीक है, ओके। नमाज पढ़।
अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी आप लोग? I'm audible? जी सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी करें स्टार्ट। सर एक सेकंड था, इधर आ जाएं बस। जी जी। आ जाए तो बता दीजिएगा। ओके। जी सर, आ गए। जी ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पाइथन डिक्शनरी बनाई और ये डाटा हमने जेसन में कन्वर्ट किया और एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू हमने इसको भेज दिया। वैसे जेंगो में एक और जो है वो फंक्शन होता है इसी एचटीटीपी मॉड्यूल में। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ आपके सामने फ्रॉम जेंगो डॉट एचटीटीपी इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। देख रहे हैं जेसन रिस्पॉन्स। यही मैंने एपीआई व्यू कॉपी किया है, यहाँ से कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो एपीआई 2। लेकिन यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या चीज? जेसन रिस्पॉन्स। अभी ऊपर मैंने इंपोर्ट किया ना जेसन रिस्पॉन्स। अच्छा, जेसन रिस्पॉन्स क्लास का क्या फायदा है? ये जो 2 लाइन का काम किया ना आपने, डिक्शनरी को कन्वर्ट किया किसके अंदर? जेसन में। जेसन डेट। और हम्म। उसके बाद एचटीटीपी रिस्पॉन्स लिखा और फिर कंटेंट टाइप लिखा। ये इस मॉड्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरनली जेंगो ने किया हुआ है। वो कहता है ठीक है ये करने की जरूरत नहीं है, ये रहने दें, आप जेसन में कन्वर्ट ना करें। आप डायरेक्ट मुझे पाइथन की डिक्शनरी दे दें, मैं इंटरनली खुद ही कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसको हम डायरेक्ट स्टूडेंट डाटा दे सकते हैं। तो लाइन ऑफ कोड्स हमारे कम हो गए। सही, दो तरीके हैं मतलब। हाँ, यानी कि चाहे आप खुद से कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद एचटीटीपी रिस्पॉन्स में पास कर दें और वहां पे आपको ये मेंशन करना लाजमी है कि आपने कंटेंट टाइप क्या भेजी है। एप्लीकेशन जेसन भेजी है और जेसन रिस्पॉन्स में इंटरनली ये सारा काम, ये 2 लाइनों का काम हुआ हुआ है।
तो आप डायरेक्टली जो है वो जेसन रिस्पॉन्स में उसको पाइथन डिक्शनरी पास करते हैं। अब इसका भी मैं क्या कर रहा हूं, एक वो बना लेता हूं, क्या कहते हैं उसे, यूआरएल। ठीक हो गया, यूआरएल्स में गया, इसको कॉपी करके मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, इसको मैं इन्फो एपीआई -2 कह रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं स्टूडेंट इन्फो एपीआई 2 पास कर रहा हूं, एक और एंड पॉइंट मैंने बना दिया। ठीक हो गया, अब इससे भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोल सी किया और मैं यहां पर ब्राउजर पे वापस आता हूं और यहां पर हम इसको -2 करके एंड पॉइंट, तो देखिए वही रिजल्ट मिल गया आपको रॉ डाटा में। यस सर। प्रीवियस जब 2 नहीं था, यहां से मैं 2 मिटा देता हूं, तो हम ये इस केस में क्या यूज कर रहे हैं, HTTP रिस्पॉन्स। जबकि यहां पर -2 करके जो दूसरा एंड पॉइंट मैंने बनाया है, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स। तो दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले, मर्जी है आपकी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एपीआई के एंड पॉइंट हैं, ऐसे ही है। एपीआई के हमारे पास एंड पॉइंट है, हमारे पास ये जो जेंगो सर्वर है, ये जो सर्वर यहां पर मैंने बनाया हुआ है, नाउ दिस जेंगो सर्वर कैन कम्युनिकेट विद ब्राउजर। ठीक है, अगर ब्राउज विजिटर रिक्वेस्ट भेजता है, तो दिस सर्वर इज एबल टू रिस्पॉन्ड HTML रिस्पॉन्स, HTML रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। अब सेकंड साइड पर लेट्स सपोज हमारे पास एक एप्लीकेशन है, क्योंकि अब हमें एंड्रॉइड वगैरह तो आती नहीं है, कोटलिन या जावास्क्रिप्ट, और हम दूसरी तरफ कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास कोई पाइथन एप्लीकेशन। ठीक हो गया, और वो पाइथन एप्लीकेशन लेट्स सपोज ये तो है जेंगो सर्वर। ठीक हो गया, ये पाइथन ऐप है, लेट्स सपोज ये बनी हुई है टीके इंटर में। ठीक हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको ये स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, हमारे जेंगो सर्वर को। लेकिन रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम उसको बताएंगे कि जनाब जो आपने आईपी यूज करना है ना, वो हमारा यूज करना है 127.0.0.1:8000, ये आईपी यूज करना है आपने। स्लैश जो आपने एंड पॉइंट यूज करना है, वो क्या यूज करना है, जो हमने बनाया था यहां पर, वो एंड पॉइंट क्या था जी, वो एंड पॉइंट था जी गेट स्टूडेंट इन्फो एपीआई। ठीक हो गया, ये आपने जो है एज ए एंड पॉइंट यूज करना है, गेट डैश स्टूडेंट डैश इन्फो। जब आप ये एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, कौन सी रिक्वेस्ट में लैंग्वेज क्या यूज होगी, HTTP लैंग्वेज। HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे इस एंड पॉइंट पे, तो हमारा जेंगो सर्वर अब आपको HTML रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, जेसन रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा एप्लीकेशन को। और टीके इंटर ऐप जो है उस जेसन रिस्पॉन्स को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी अपने, कहां पर, मोबाइल ऐप है। टीके इंटर ऐप है तो डेस्कटॉप ऐप पे, ये टीके इंटर में बन रही है ना, हमने बनाई थी पूरी एप्लीकेशन, याद है आपको। यस सर। डेस्कटॉप ऐप है ये, वो मोबाइल ऐप भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो रिएक्ट नेटिव में है, तो अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि ये पाइथन ऐप कैसे काम करती है, तो अब हम एक पाइथन ऐप बनाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं देखे प्रोजेक्ट से बिल्कुल बाहर हूं, यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं जी क्लाइंट अंडरस्कोर ऐप। ये मेरे पास ये एक फोल्डर बना है जिसमें क्लाइंट्स की ऐप है। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इतना हिस्सा आप समझ लें, होम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, ये सर्वर साइड का कोड है सारा, जबकि ये क्या है, क्लाइंट साइड का कोड है।
यहां पर एक पाइथन एप्लीकेशन बना लेते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं कह देता हूं जी ऐप के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन बना ली। अब मुझे अपनी ये समझ लें कि ये टीके इंटर की ऐप है। ठीक हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ऐप। लेट्स सपोज यानी कि मैंने एपीआईज बनाई, जिशान साहब घर बैठे थे, मैंने उनको एंड पॉइंट बता दिया। जिशान साहब सिर्फ ये सारा काम नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, क्लाइंट ऐप बनाएंगे अपनी, उसमें ऐप बनाएंगे और अपने ऐप के थ्रू मेरी एपीआई को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब एपीआई कॉल करने के लिए याद रखिएगा हमें एक मॉड्यूल की जरूरत होती है, और उस मॉड्यूल का नाम है, ये देखें ये प्लस का साइन बना हुआ है, देख रहे नजर आ रहा है मेरे टर्मिनल के पास कर्सर है, प्लस पे क्लिक किया, मैंने एक नया टर्मिनल खोल लिया। एक टर्मिनल पे तो मेरा सर्वर चल रहा है ना, दूसरे टर्मिनल पे मैंने, यहां पे देखिएगा मैं इंस्टॉल करूं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट के नाम से एक मॉड्यूल होता है, REQUESTS, रिक्वेस्ट्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है, ये एपीआईज को कॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एंटर किया तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया आपके पास। बस ये मुझे एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। अब इस मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। कोई भी आपने एपीआई कॉल करनी है पाइथन की मदद से। ठीक है, आगे जाके हम जब प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, इन एपीआई का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैं आपके साथ बनाऊंगा, वहां पर हम इस मॉड्यूल को एपीआई कॉल करने के लिए यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट। अच्छा, एक तो हमारे पास बेस यूआरएल है, ऐसे ही है, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल किसको बोल रहा हूं, बेस यूआरएल बोल रहा हूं इस आईपी को। ये जो आईपी लिखा है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल। तो यहां पर मैंने लिख लिया जी बेस यूआरएल। डेफिनेटली जो जिससे मैंने एपीआई ली है वो मुझे बताएगा कि जी किस बेस यूआरएल पे मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है। तो वो बेस यूआरएल को मैंने एक वेरिएबल में रखवा लिया, और वो क्या है जी हमारे पास http://127.0.0.1:8000। ठीक हो गया, ये मेरा बेस यूआरएल है। फिर वो हमें एंड पॉइंट भी बताएगा, उसको भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। उसको मैं कह देता हूं जी एंड अंडरस्कोर पॉइंट, कोई भी नाम रख सकते हो, मैं एंड पॉइंट रख रहा हूं। इक्वल टू हमारा एंड पॉइंट क्या है जी, यूआरएल्स में बनाया था ना हमने, ये गेट स्टूडेंट इन्फो। कंट्रोल सी किया और यहां पर मैं इसको लाके पेस्ट कर, ओके, ये एंड पॉइंट आ गया। दो चीजें अब हमें उसने बतानी है जिसने एपीआईज बनाई होंगी, अगर हमने खुद बनाई है तो हमें पता है। अब एपीआई कॉल कैसे करनी है, सुने, रिक्वेस्ट, इसके अंदर एक ये जो भी हमने इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट डॉट, एक मेथड होता है गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट। यहां पर मैं पास कर रहा हूं दो चीजें, एक एंड पॉइंट, देखे ना, दो चीजें होती है ना, एक आपका अभी ब्राउजर में भी जब आप लिख रहे थे तो क्या था, एक आपका यूआरएल था, और एक एंड पॉइंट था। और उसके साथ आपने प्लस किया हुआ था, अटैच किया हुआ था किसको, एंड पॉइंट को। तो यहां पे भी मैं वही करने लगा हूं। देखिएगा ये एंड पॉइंट क्या है हमारा, सॉरी, पहले हम बेस यूआरएल लिखते हैं, बेस यूआरएल प्लस, बेस यूआरएल का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रिंग, और उसके आगे क्या साथ प्लस करना है, ये वाली स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहा हूं, एंड पॉइंट। ठीक हो गया, ये एपीआई कॉल हो जाएगी इसकी मदद से। ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करेगा, इस एपीआई को कॉल करेगा और हमें क्या ला देगा, रिस्पॉन्स ला देगा। उसको मैंने रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखवा दिया, रिस्पॉन्स। ठीक हो गया, इसको मैंने क्या किया है, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखवा दिया। अब हम इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करके भी देख लेते हैं, वाकई हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रिंट कर लें रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये रिस्पॉन्स हमें किस में मिलना है, जेसन में मिलना है ना, इसलिए मैंने कौन सा मेथड लगाया आगे, जेसन मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। राइट क्लिक करें, इसका जेंगो से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। राइट क्लिक करें और रन ऐप करें।
तो ये देखें टर्मिनल में आपको ये रिस्पॉन्स नजर आ गया। यस ये सर। रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? ये हमारे जेंगो सर्वर से आ रहा है रिस्पॉन्स। अब मैं इस रिस्पॉन्स के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक प्रिंट लगा रहा हूं, और प्रिंट लगा रहा हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैंने हैश लिखा है, वैसे बाइफर्केशन के लिए ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है स्टार, फिर मैंने लिखा है 50। ये बता क्या करेगा? ये लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखा है बताएगा आप में से कोई? सर। नो सर। ये ये टर्मिनल में इस हैश को 50 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। सही। जी सर। अब मैं इधर देखिएगा, प्रिंट कर रहा हूं, ये जेसन रिस्पॉन्स है ना मेरा। यस सर। इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा लूं, डाटा नाम के वेरिएबल में मैं रखवा लेता हूं। ठीक हो गया, ये मेरा डाटा आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में से डाटा कैसे निकालते हैं? वेरिएबल का नाम और फिर की क्या है जी? रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? रोल नंबर आ गया। ओके, यस सर। यस सर। इक्वल टू लिख लेते हैं। और दो चीजें भी है हमारे पास, मैंने इसको डुप्लीकेट किया है। यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा लेते हैं, और इधर की भी क्या है? नेम है। यही की है ना नेम, मुझे यहाँ से पता चल रहा है टर्मिनल से। और फिर क्या है हमारे पास जी? फोन नंबर, और ये क्या है जी? फोन। गॉट इट। अब मैं इस ऐप को चलाता हूं तो ये रिक्वेस्ट जाएगी मेरे जेंगो सर्वर के पास, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी एप्लीकेशन में, और मैं अपनी एप्लीकेशन में इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये 50 टाइम्स हैश प्रिंट हो गए। ये जेसन रिस्पॉन्स है, ये ऊपर वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, और नीचे ये मैंने डिक्शनरी से अपनी जेसन से डाटा निकाल ली। ओके। जी यस सर। सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसकी ना हम एक एप्लीकेशन बना लें। बनाएं या बात समझ आ गई है? एप्लीकेशन से बना दे, एक टीके इंटर ऐप बना लें। यस सर बना ली। बना के देखें। चलें जी, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने कि जल्दी हो जाए। हम खोल लेते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। ये मैं इस पे लॉगिन करता हूँ। ये है जी chatgpt.com, ठीक है। आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर अकाउंट नहीं बना हुआ आपका, तो पहले साइन अप कर लीजिएगा, फ्री साइन अप होता है, और फिर लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये साइट इनकी यूजुअली स्लो ही चल रही होती है, जैसे ही खुलती है तो हम अपनी टीके इंटर ऐप इससे लिखवाते हैं। मैं ये करने जा रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। ओके सर। उतनी देर तक हम एक फाइल बना लेते हैं जब तक ये खुलता है। चलो यार खुल जा। यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ अपनी एक और ऐप, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ जी माई डेस्कटॉप ऐप। लें जी, मैंने एक नई फाइल बना ली, ठीक है। ये क्लाइंट साइड पे, या जिशान को मैंने कहा कि यार ये मेरी एपीआई का एंड पॉइंट है। अब जिशान भाई ने क्या किया है, अपनी एक टीके इंटर एप्लीकेशन बनाने लगे हैं। डाटा वगैरह वो कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ मेरी एपीआई कॉल करेंगे। वो कह रहा है जी वी रैन इनटू इशू व्हाइल साइनिंग इन, यू प्लीज टेक अ ब्रेक एंड ट्राई अगेन सून। वेरी फनी। ठीक हो गया जी, ये खुल गई है, नजर आ रहा है। जी यस जी सर। सर। लें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी क्रिएट अ टीके इंटर ऐप that will call an API
with URL with URL, और URL हमारा क्या है जी, 1 http://127.0.0.1:8000, ठीक हो गया, स्लैश, और वो क्या नाम था एपीआई का, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यूआरएल्स में जाके, ये एंड पॉइंट है जी। वापस चलते हैं, विद यूआरएल दिस स्लैश, ठीक हो गया, दिस विल रिटर्न रिस्पॉन्स एज, रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलना है, इस जेसन में मिलना है, ऐसे ही है। जी सर। वो भी मैं उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा एक्यूरेट काम करे। एज शो दिस रिजल्ट इन माई इन ऐप, लें जी, भेज दिया, ठीक है जी। यस सर। देखें उसने भी एक मेथड बनाया गेट स्टूडेंट इन्फो के नाम से, याद है हम जिस तरह यूज़र लॉगिन का एक मेथड बना रहे थे और डिफरेंट मेथड्स बना रहे थे, ऐसे ही है, जी सर। लॉगिन का, रजिस्टर का, शो डाटा का। इसी तरह उसने एक मेथड बनाया टीके इंटर ऐप में स्टूडेंट गेट इन्फो के नाम से। देखें इंटरनली वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट यूज कर रहा है, रिक्वेस्ट जी डॉट सर। गेट, और आगे उसने एंड पॉइंट जो बेस यूआरएल हमने कहा था और गेट स्टूडेंट इन्फो जो एंड पॉइंट कहा था वो उसने एज इट इज यूज कर लिया, उससे उसको रिस्पॉन्स मिला है। इस लाइन को हम यूज नहीं करेंगे, छोड़ दीजिएगा, वो अब हम निकाल देंगे। यहां से उसने डाटा में रखवा दिया रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, हमने भी तो अपनी ऐप में ऐसे ही किया था ना। यस सर। और फिर उसने उसमें से रोल नंबर निकाला, नेम निकाला, फोन निकाला, और इन वेरिएबल्स में सेट कर दिया, ठीक हो गया। ट्राई एक्सेप्ट इसलिए यूज कर रहा है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो नीचे उसने सारी आपकी ऐप लिख दी है, इसी कोड को हम एज इट इज कॉपी करते हैं और अपनी ऐप में ले जाते हैं। ये डेस्कटॉप ऐप बनाई थी मैंने, पेस्ट कर दिया, ओके, ठीक है जी। यस सर। ये वाला मेथड मैंने कहा अभी हम यूज नहीं करेंगे इसको, चले फिलहाल रहने देते हैं। राइट क्लिक करके ये देखें माय डेस्कटॉप ऐप को मैं चलाने लगा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। आ गई जी, ये छोटी सी ऐप खुली है, उसने साइज नहीं सेट किया, यस सर। आ गई। ठीक है। ये आ गई है जिसमें रोल नंबर भी है और सारी चीजें हैं, लेकिन वो शो नहीं हो रही। खैर वो देखते हैं, अभी हम डिबग करते हैं, इससे कहते हैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज हमें बड़ा कर दे, मेक स्क्रीन साइज लिटिल, बल्कि इसको कह देते हैं 500 बाय 500, ठीक है। आजकल कोडिंग ऐसे ही हो रही है। लेकिन जी उसने दोबारा से कोड लिख दिया, मैंने ये पूरे का पूरा कोड कॉपी किया, वापस आया अपनी ऐप में, इसको बंद कर देते हैं और कंट्रोल ए करके सारा डिलीट कर दिया। अब दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ नया कोड, सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इसको दोबारा चलाते हैं, तो देखें जी विंडो साइज उसने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये कहाँ पे किया, हमें पता है कि ये कहाँ पे किया होगा उसने, ये देख रहे हैं, रूट डॉट ज्योमेट्री, यस सर। 500 बाय 500, ये उसने बड़ा कर दिया कोड। ये हम अपने लिहाज से भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जी इसको हम चेंज कर लेते हैं 900 बाय, लेट्स सपोज 900, और फिर हम अपनी ऐप चला के देखते हैं, स्टॉप एंड रीरन, तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए उसने दे दिया है गेट स्टूडेंट इन्फो का बटन, ये मेरी डेस्कटॉप ऐप तैयार हो रही है, इस पर क्लिक किया तो देखें डाटा आ गया। ये यस डाटा सर। कहाँ से आ रहा है, ये डाटा एपीआई से आ रहा है,
ये यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स था ना, ये वाला, ये डाटा उसने क्या किया, रोल नंबर के वेरिएबल में डाला। वो सारा आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन का पता है, हमने पूरा इस पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि वो कैसे इसको यूटिलाइज कर रहा है। ये वेरिएबल डेफिनेटली नीचे अवेलेबल होंगे। कंट्रोल एफ करें, ये मैंने, ये देखें यहाँ पे ये वेरिएबल स्ट्रिंग वैर करके उसने डिफाइन किया है, और ये यहाँ पे ये शो किया। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये एपीआई की मदद से आपने डाटा फेच कर लिया। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब वो चाहे आपकी मोबाइल ऐप है, चाहे आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चाहे आपकी वेब एप्लीकेशन है, इसी तरह से इसी मेथड से हम क्या करते हैं, यूजुअली एपीआईज को कॉल करते हैं। तो अब मैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाले को यूज नहीं करूंगा, मैं यूटिलाइज करूंगा अपनी ऐप को। ठीक है, जिसमें सिर्फ हमने इतना से ही कोड लिखा हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए हमारी एपीआई कॉल हो रही है या नहीं हो रही। चलें जी आगे। यस सर। तो अच्छा, अब याद रखिएगा हमारे व्यूज किधर हैं। यहाँ पे हम एपीआईज बना बना रहे हैं अपनी। ये हमने एक एपीआई बनाई, ये दूसरी बनाई। ये कौन से में फंक्शनल बेस व्यूज हैं। ये जो व्यूज की फाइल है, इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? फंक्शंस यूज कर रहे हैं ना। यस सर। हम यूजुअली एपीआईज में फंक्शंस यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं क्लास बेस व्यूज। एपीआईज बनाते हुए हम यूजुअली क्या करते हैं, क्लास बेस्ड व्यूज यूज करते हैं। अब सुने, यहां पर आ जाएं वापस। अच्छा, याद रखिएगा, HTTP रिक्वेस्ट जो है ना, जब भी हम सेंड करते हैं, क्या, HTTP रिक्वेस्ट, वो बुनियादी तौर पे जिस पर्पस के लिए सेंड की जाती है, वो उस पर्पस को बोलते हैं CRUD। क्या बोलते हैं? CRUD। CRUD। HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने का पर्पस इन चार में से कोई एक होता है। पर्पस या काम कह लें आप। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट। C स्टैंड्स फॉर, क्रिएट। यानी कि आप अपनी रिक्वेस्ट बेस के कोई डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। हाँ, R स्टैंड्स फॉर रिट्रीव। अभी तक आप जो काम कर रहे थे ना, वो रिट्रीव का कर रहे थे। आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे अपने एंड पॉइंट पे, स्टूडेंट इन्फो पे, और डाटा क्या मिल रहा था, रिसीव हो रहा था ना आपको डाटा। यस सर। तो उस HTTP रिक्वेस्ट को हम रिट्रीव वाली रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। U स्टैंड्स फॉर, हो सकता है कि आप डाटा अपडेट करना चाह रहे हो, आप डाटा अपडेट करना चाह रहे हो, और हो सकता है कि आप डाटा डिलीट करना चाह रहे हो। ये चार किस्म के ऑपरेशन ही हम एपीआई के थ्रू कर रहे होते हैं। या हम डाटा क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, या हमने डाटा रिसीव करना होता है। आपने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट सेंड करके आप क्या कर रहे हैं,
रिट्रीव कर रहे हैं। और रिट्रीव करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट में जो मेथड है, HTTP रिक्वेस्ट में जो मेथड है वो है गेट मेथड। वो क्या है? अगर आप अपनी HTTP रिक्वेस्ट में गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसका मतलब है आप डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं, आप डाटा रिसीव करना चाह रहे हैं। ओके। जिस तरह, अगर आपको याद हो तो ये जो मैंने अपनी ऐप बनाई थी, इसमें देखिए रिक्वेस्ट डॉट क्या लिखा हुआ है? गेट। गेट। यानी कि आप एपीआई से कह रहे हैं मुझे कोई डाटा दो। ठीक है, जो डाटा मैं रिक्वायर कर रहा हूं वो मुझे दो। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, या पॉसिबल है कि आप डाटा क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट का मतलब है गेट से आपको क्या मिल रहा था? डेटा रिट्रीव हो रहा था। हाँ, स्टूडेंट की इन्फो मिल रही थी। हम्म। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। फिर कोई बात नहीं, स्पेलिंग से क्या होगा। हम गेट में कर रहे थे डाटा स्टूडेंट इन्फो, हम्म। स्टूडेंट इन्फो रिसीव कर रहे थे। हम्म। अब क्रिएट में हो सकता है आप कोई नया स्टूडेंट क्रिएट करना चाह रहे हो डेटाबेस में। एक नया स्टूडेंट आया, आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं ना। क्रिएट का मतलब क्या है? कोई नया स्टूडेंट रजिस्टर करें। रजिस्टर करना है, ऐड करना है डेटाबेस में। यहां पे डेटाबेस से रिसीव हो रहा है। हम्म। अभी हमने डेटाबेस बनाया नहीं था, हमने एक अलग से डिक्शनरी बना ली थी अपनी। फिर आगे चल के हम डेटाबेस से वो डाटा लेके आया करेंगे, ठीक है, रिट्रीव के लिए। क्रिएट में हमने क्रिएटिंग क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, ठीक हो गया। इसके लिए जो हमारे पास मेथड यूज होता है HTTP में, HTTP मेथड जो है वो होता है यूज जी पोस्ट। जब हम कोई डाटा क्रिएट कर रहे हैं, गेट में यूजली रिसीव करते हैं, पोस्ट में नया डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। हम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हो सकता है कि एक फॉर्म बनाए, रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। उसमें फॉर्म में उसका हम रोल नंबर लें, नाम लें, और उसका फोन नंबर लें, और यहां पे सबमिट का बटन हो। जैसे सबमिट करेंगे तो जो एपीआई को रिक्वेस्ट जाएगी वो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? वो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। और ये डाटा भी हम साथ उसको भेजेंगे। हम यूं भेजेंगे, रिक्वेस्ट, वो मॉड्यूल जो हमारा क्या है, रिक्वेस्ट डॉट, पोस्ट। और यहां पर हम अपना एंड पॉइंट भी उसको देंगे, और दूसरा हम उसको यहां पर डाटा भी भेजेंगे। एंड पॉइंट भी देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट में, और हमने जो डाटा भेजना है नया क्रिएट करने के लिए डीबी में, वो डाटा भी हम उसको सेंड कर रहे होंगे साथ। ओके यस सर। मेन यूआरएल नहीं देना पड़ेगा सर इसमें? जी। मेन एंड यूआरएल। पॉइंट प्लस बेस यूआरएल भी चाहिए ना, वो कंप्लीट कोई मैं कह रहा हूं। बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट, दोनों। ठीक है। जी सर। सही। यू स्टैंड्स फॉर अपडेट, डेट। यू स्टैंड्स फॉर डेट। अपडेट। अब पॉसिबल है अपडेट के लिए, जो हमारे पास, अपडेट का मतलब तो पता ही है आपको, इसको एडिट भी बोलते हैं। ठीक है, एक रिकॉर्ड आया, मुझे वो रिकॉर्ड चेंज करना है, स्टूडेंट का नाम गलत आ गया था,
अब मुझे इसको ठीक करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है HTTP का, वो पुट मेथड है। कौन सा मेथड है? पुट। पुट। पुट मेथड है। पुट मेथड क्या करता है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने उसको क्या करना है? एडिट करना है, चेंज करना है। ठीक हो गया? तो हम यहां पर फिर पोस्ट की जगह कौन सा मेथड लिख रहे होते हैं? पुट। पुट मेथड लिख, पुट। रिक्वेस्ट डॉट पुट, कि हम पुट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तुमने कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाना या हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि ये डाटा चेंज करना है तुमने। ठीक हो गया? और लास्ट में हमारे पास है डिलीट मेथड। कोई रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, करंट। ठीक है, डिलीट के लिए हम यूज करते हैं डिलीट मेथड। डिलीट मेथड टू डिलीट द रिकॉर्ड, और उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट, हम क्या लिखते हैं? डिलीट लिख देते हैं कि भाई हमने ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक हो गया? आई एम ऑडिबल? यस सर। जी जी सर। तो ये हमारे पास जो है रिक्वेस्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट में हमारे पास 4 मेथड हैं: क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, अपडेट, डिलीट। डिलीट। ठीक है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट के लिए क्या यूज होता है? पोस्ट। 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 रिट्रीव के लिए यूज होता है गेट। गेट। अप अपडेट के लिए पुट। 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 एक पुट मेथड होता है, एक पैच भी होता है, वैसे फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम पुट मेथड भी देखेंगे, पैच भी देखेंगे। डिफरेंस क्या है सुन लें। पुट मेथड में आपने सारे का सारा डाटा चेंज करने के लिए भेजना है। फॉर एग्जांपल, मैंने नेम आया था मेरे पास अली, ठीक हो गया। रोल नंबर आया था 123। कुछ फोन भी आया था मेरे पास, और वो था जी लेट्स सपोज 12579, कुछ भी फोन नंबर था। अब मैंने सिर्फ चेंज किया कौन सा डाटा? अली। चेंज किया सिर्फ और सिर्फ अली। नाम मैंने बदल के रख दिया अली अहमद। ठीक हो गया? अब दो तरीके हैं। अगर तो मैं पुट मेथड यूज करूंगा तो ये सारे का सारा डाटा मैंने भेजना है। समझ रहे हैं? रिक्वेस्ट में यहां पे डाटा भेजना है ना हमने, रिक्वेस्ट डॉट पुट लिखेंगे, अपना एंड पॉइंट लिखेंगे और डाटा भेजेंगे। लेकिन वो पुट रिक्वेस्ट ये कहती है कि अच्छा आपने ये सारे का सारा फिर डाटा मुझे भेजना है। ओके, लेकिन अगर मैं यहां पर पुट के बजाय कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? पैच मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, पुट की जगह कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? पैच। पैच। तो पैच मेथड ये कहता है यार जरूरत नहीं है सारे का सारा डाटा भेजने की। तुमने कहां चेंज किया? नेम में, तो सिर्फ नेम मुझे भिजवा दो। समझ रहे हैं? पुट में यस सर। सारे का सारा डाटा भेजना है आपने। आपने पूरा रिकॉर्ड, अगर अ, इसमें 3 एंट्रीज है ना, तो तीनों की तीनों एंट्रीज पुट के लिए भेजनी है। लेकिन अगर आप पैच कर रहे हैं तो सिर्फ वही फील्ड भेजनी है जिसमें आपने चेंज किया है। ये फर्क है दोनों में। तो यूजुअली हम पुट मेथड यूज करते हैं ज्यादा, पैच मेथड यूज नहीं करते। हालांकि पैच मेथड भी यूज किया जा सकता है। मसला ये है कि अब पैच मेथड क्यों नहीं ज्यादा यूज करते, सवाल है ना। हालांकि इसमें हमें डाटा कम भेजना पड़ रहा है, सिर्फ वही भेजना है जो क्या करना है? चेंज करना है। चेंज करना है। अब अगर आप यूजुअली देखो ना, मैं आपको ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन अपनी खोल के दिखाता हूँ, देखिएगा। आ, एक मिनट, पिछला सर्वर मुझे बंद करना पड़ेगा। जी सर्वर पहले ही चल रहा है आपका, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। और
इस एप्लीकेशन का सर्वर चला देते हैं। हम्म, मैं असल में ना आपको चाह रहा हूँ कि मैं दिखा दूँ जो मैं एक्चुअली आपके साथ पुट और पैच में डिफरेंस के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम्म, 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 हम्म। हाँ, ये खुल गया मेरे पास। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा प्रोफाइल का डाटा आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यूजली जब एडिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो आपने देखा कि ये सारे का सारा डाटा फॉर्म में बदल गया। देख रहे हैं, सारी की सारी फील्ड्स फॉर्म में बदल गई हैं। जी अब जब मैं सेव करूंगा तो ये मुझे सारा डाटा भेजना पड़ेगा, जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा। ठीक है। सर, किसकी जगह करना है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, अब ये देखिए मैंने एडिट किया तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी फॉर्म की फील्ड में चेंज हो रही है। अब मैंने ये असलम खान को कर बदल के मैंने अहमद कर दिया। अब मैं जब सेव करूंगा तो ये पूरा एक ही फॉर्म है, सारे का सारा। तो मैंने इसका मतलब है कि सारे का सारा डाटा भेजूंगा पुट रिक्वेस्ट में। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ना था? अदरवाइज मुझे ये एडिट का बटन मैंने कितना दिया? एक। हर एक के लिए अलहदा एक एडिट का बटन मुझे देना पड़ना था। अगर मैं पैच रिक्वेस्ट यूज करना चाहता हूं ना, तो फॉर एग्जांपल सिर्फ फिर मुझे यहां पे एक छोटा सा एडिट का बटन लगाना पड़ना था। उस पर क्लिक करता तो सिर्फ फोन एडिट होता, और फोन एडिट करके इसको सेव करता तो पैच रिक्वेस्ट भेजता। तो वो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि ठीक है, पूरा डाटा ही सामने आ गया, जहां जहां चेंज करना है कर लो, फिर सेव कर दो। जब आप सेव करोगे तो हम सारे का सारा डाटा पीछे दोबारा से अपडेट कर देंगे। ओके। यस सर। तो पुट और पैच में फर्क पता चल गया। तो यूजुअली ज्यादातर डेवलपर्स क्या यूज कर रहे होते हैं? पुट। पुट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। पैच भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि अगर आपने सिंगल सिंगल करके एडिट करवाना है तो वो इतने सारे एडिट के बटन हो जाएंगे आपके पास। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अच्छा जी। अब हम चलते हैं आगे। चलें या काफी आज? टाइम क्या हो गया? 10:15 हो गया। जी, अप टू यू। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। काफी है। यस सर। चलें, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा कोड। कोड चाहिए कि रिकॉर्डिंग देख के खुद यूज करते हैं? सर, खुद सर करेंगे। वैसे तो हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं, कोड तो अभी तक हमने कॉपी नहीं की है। चलें, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आपके सामने शो हो जाता है तो आप साथ साथ कोड करते जाते होंगे। ऐसे ही है। यस जी सर। सर। चलें जी, ठीक है। तो आज की क्लास हम इधर ख़त्म करेंगे। कल हम यही चीज़ बनाएंगे, लेकिन हम यूजुअली फंक्शनल बेस मेथड यूज़ नहीं करेंगे। नहीं करते, हम क्लास बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। एपीआईज बनाने के लिए हम क्लास बेस्ड मेथड्स को यूज़ करते हैं। और ये अभी जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसमें मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। आ, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। जैंगो तो वेब का फ्रेमवर्क है ना। एपीआई के लिए एक सेपरेट फ्रेमवर्क होता है, उसका नाम है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ठीक है। जैंगो रेस्ट
फ्रेमवर्क। तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा अगर ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। और इसको मैं आपको रॉ पाइथन के साथ जेंगो की मदद से यूज करते हुए सिखा रहा हूं। ठीक हो गया? क्योंकि आगे चल के हमारे पास मिक्सिंस का कॉन्सेप्ट आना है। मिक्सिंस हम पहले अपने पर्सनल मिक्सिंस बनाकर देखेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको फंक्शन बेस्ड मेथड की मदद से क्या सिखा दिया। ये आप अपनी एपीआई, आप कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करते, आप अपनी एपीआईज भी बना सकते हो। ठीक हो गया? इसी तरह आगे चल के हमारे पास मिक्सिंस के बाद सीरियलाइजर का कॉन्सेप्ट आना है। सीरियलाइजर, SERI, क्या होता है जी? सीरियलाइजर, सीरियलाइजर्स का कॉन्सेप्ट आना है। वो भी हम अपने कस्टम बना के देखेंगे। फिर जब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में मैं कहूंगा ना, अच्छा ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में मिक्सिन है, तो आपको फिर रिलेट कर लेंगे, अच्छा ये मिक्सिन पहले वहां पे हमने खुद बनाया था, रेस्ट फ्रेमवर्क हमें ये बना बनाया दे रहा है। सीरियलाइजर वहां पे हमने खुद बनाए थे, रेस्ट फ्रेमवर्क हमें बना बनाए सीरियलाइजर दे रहा है। ठीक हो गया? तो बहुत जल्दी हम जो है वो फ्रेमवर्क की मदद से अपनी एपीआई को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यस सर। चलें जी। तो इंशाल्लाह जो है कल सेम टाइम पे क्लास होगी, और अभी हम इस क्लास को जो है ना वो खत्म करते हैं। ठीक है? ओके सर।